स्वामी प्रसाद मौर्य का एक और झटका अखिलेश को घुटनों पर ला दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य के मन में क्या है? अखिलेश से नाराज मौर्य अब क्या देंगे राहुल गांधी का साथ? क्या सपा छोड़ने जा रहे स्वामी प्रसाद मौर्य? इस वीडियो में समझिए पूरा प्लान। स्वामी प्रसाद मौर्य अक्सर खबरों में रहते हैं, कभी हिंदू धर्म तो कभी देवी देवताओं पर बोलकर विवाद मोल ले लेते हैं। अब सपा नेता राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा देने के कारण चर्चा में है। सवाल उठ रहे हैं कि स्वामी के मन में क्या है। इस बीच सूत्रों के हवाले से पता चला है कि स्वामी प्रसाद मौर्य राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने वाले हैं। जी हां, 17 फरवरी को राहुल गांधी की यात्रा वाराणसी पहुंच रही है। वहीं राहुल गांधी के साथ स्वामी भी पैदल चलते दिखाई दे सकते हैं। हालांकि सवाल ये है कि क्या अखिलेश यादव को नाराज कर या उनसे नाराज होकर स्वामी अब राहुल के खेमे में जाना चाहते हैं? क्या उनका लक्ष्य गठबंधन उम्मीदवार के तौर पर लोकसभा की सीढ़ियां चढ़ना है? दरअसल सपा की राज्यसभा उम्मीदवारों की लिस्ट देख उनके कई नेता नाराज हो गए हैं। सपा के महासचिव स्वामी का इस्तीफा भी इसीलिए आया। उन्होंने पार्टी पर भेदभाव करने का आरोप लगाया है। स्वामी प्रसाद मौर्य लंबे समय से सपा में उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। उनके बयान पर बवाल होता है तो रामगोपाल यादव और शिवपाल यादव जैसे नेता निजी राय बताकर पड़ला झाड़ लेते हैं। विधानसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक मनोज पांडे ने कह दिया कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। वह इस बात से ज्यादा दुखी है कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव उनके खिलाफ बोलने वालों को कुछ क्यों नहीं कह रहे। हाँ, 14 फरवरी को इस्तीफे को लेकर जब स्वामी से पूछा गया कि क्या वो सपा छोड़ देंगे, उन्होंने सिरे से मना नहीं किया, बल्कि सधे अंदाज में कहा कि अभी तो मैंने महासचिव पद से इस्तीफा दिया है, अब गेंद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पाले में है। उनकी अगली कार्रवाई को देखते हुए मैं अगला निर्णय लूंगा। समझा जा रहा है कि स्वामी का मन डोल रहा है। मौका मिला तो वो कांग्रेस में भी शामिल हो सकते हैं। इस्तीफा आया तो सपा में दो धड़ सामने आ गए। एक ने कहा कि स्वामी आरएसएस और भाजपा के फैलाए जहर का मुकाबला कर रहे थे। मौर्य ने रामचरितमानस और अयोध्या मंदिर प्रतिष्ठा समारोह पर विवादित बयान दिए हैं। वो फिलहाल सपा से एमएलसी हैं। शायद वो राज्यसभा का टिकट चाह रहे होंगे। स्वामी पर जब अखिलेश यादव से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि किसी से नाराजगी नहीं है, राजनीति में ऐसा समय आता है। अखिलेश ने आगे ये भी कहा कि आदमी को अपने आप को खुद धोखा नहीं देना चाहिए। जान लें कि ज्यादातर माननीय विचारधारा कम सत्ता हासिल करने वालों का लक्ष्य ज्यादा रखते हैं। कुछ ऐसा ही हाल है भाजपा नेता नितिन गडकरी ने भी कहा था। अगर इस लिहाज से सोचे तो लगता है कि शायद मौर्य राज्यसभा की उम्मीद खत्म होने के बाद अब लोकसभा चुनाव में संभावनाएं ढूंढ रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ बोला और सपा में ही उनकी आलोचना हुई, अब उन्हें लग रहा होगा कि सपा उन्हें लोकसभा का टिकट नहीं देने वाली। ऐसे में पडरौना से विधायक रहे स्वामी अब कुशीनगर की लोकसभा सीट चाह रहे होंगे। यहाँ मौर्य और कुशवाहा वोटरों की बहुलता है। मुस्लिम और यादवों की भी अच्छी संख्या है। पहले इस सीट का नाम पडरौना ही था। इस बार सपा कांग्रेस साथ में लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं। हो सकता है कि स्वामी कांग्रेस के समर्थन से गठबंधन उम्मीदवार बनने की सोच रहे हो। हालांकि हिंदुओं को नाराज करने वाले स्वामी को कांग्रेस कितना तवज्जो देगी ये भी अभी नहीं कहा जा सकता। 2009 में कुशीनगर में कांग्रेस के आरपीएन सिंह सांसद थे, जो अब भाजपा में आ गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।